आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और ये सब कहने की वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को लेकर। अब तक देखने को ये मिलता था कि आप किसी फैसले से कितना भी असहमत हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी बोला जजों के खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी जाती थी। लोगों को जेल भेज दिया जाता था और उन्हें कड़ी सजा देने की कोशिश की जाती थी। हालांकि प्रशांत भूषण टाइप के जो सीनियर वकील होते थे उन लोगों को ₹1 का जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये बड़ा डर बैठा हुआ था कि अगर उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी किसी फैसले के खिलाफ वो कुछ भी कहा तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जो एक बॉम्बे हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट केस की खिलाफ अपील की सुनवाई कर रही थी, उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया है। दोनों जजों ने ये कहा कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, ये ना तो जजों के लिए कोई सुरक्षा कवच हो सकती है और ना ही अपनी आलोचना को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होने वाली तलवार का रूप ले सकती है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी फैसले की आलोचना करता है, जजों के खिलाफ कुछ बोलता है, तो जरूरी नहीं कि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ही की जाए। लेकिन हाँ, अगर ये सब कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता भी है, तब भी उस व्यक्ति के अगर अपनी गलती पर पछतावा करने के लिए माफी मांगी जाती है तो फिर कोर्ट का ये दायित्व बनता है कि वो उसको क्षमा करने का काम करे, न कि दंड देने का काम करे। अब आप समझिए कि मामला क्या था। एक महिला थी और उसने कोर्ट के जजों को डॉग माफिया कहकर कुछ पर्चे बांट दिए थे। जो कुत्तों का नसबंदी होता है, इसको लेकर कुछ मामला था और इसी पर उन्होंने पर्चे बांटे थे जिसमें जजों को डॉग माफिया कहा था और उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के नाम भी ले दिए थे। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस महिला के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते हुए 7 दिन की सजा सुना दी थी। पहले ₹2000 का जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन बाद में 7 दिन की सजा ही रखी गई। इसको लेकर ये जो महिला थी विनीता श्रीनंदन, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और अब इस सुनवाई के बाद जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, जो फैसले में जजों की राय है, वो पूरे देश के सभी कोर्ट पर लागू होगी। यानी कि एक तरीके से अब उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है जो ईमानदारी पूर्वक और बिना किसी दुर्भावना के कोर्ट के आदेशों की समीक्षा करते हैं। उसमें अगर गलतियां हुई हैं, उसमें अगर कुछ चीजों को नजरअंदाज किया गया है या फिर उसमें कोई पक्षपात जैसी ही बात नजर आती है और उसकी समीक्षा करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है। इस फैसले ने उन तमाम जजों को भी एक निर्देश दे दिया है जो बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जब केस आता है तो एक गुस्से के तौर पर उसको देखते हैं। यहाँ ये कहना कि न तो ये जो कंटेम्प्ट की पावर है कोई सुरक्षा कवच है, यानी जज जो होते हैं वो अपने फैसलों के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी हैं और अगर उन फैसलों पर सवाल उठते हैं और सवाल अगर जरूरी है, सवाल अगर संयमित भाषा में है, तो फिर ऐसे सवाल उठाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ वो कंटेम्प्ट की तलवार लेकर उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ये जो बदलाव है, ये एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है
और इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि अब तक हमारा देश एक मेन स्ट्रीम मीडिया नाम के जो कुछ अखबार होते थे, टीवी चैनल होते थे, उनके माध्यम से ही सूचनाएं लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन जब से भारत में इंटरनेट सस्ता हुआ, सोशल मीडिया का जमाना आया, हर व्यक्ति पत्रकार हो गया, हर व्यक्ति श्रोता हो गया और लोगों की जो एक चिंतन प्रक्रिया थी वो काफी आगे बढ़ गई। कोर्ट के मामले में जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबार जो चुप्पी साध के रखते थे, अब लोग कोर्ट के फैसलों पर भी खुलकर बात रखने लगे। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ये भय था कि अगर उन्होंने ज्यादा कुछ कहा, उनकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच गई तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पिछले 7-8 महीने में ये इसमें भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। जब यशवंत वर्मा का मामला आया तो खुलकर मीडिया में भी चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई और लोग फिर तमाम फैसलों पर सवाल उठाने लगे। उसी कड़ी में जब पारदीवाला और आर महादेवन ने टीएन गवर्नर केस में एक बहुत ही विवादास्पद और संविधान विरोधी फैसला लिया था, तब भी उस फैसले की जोर शोर से चर्चा भी हुई, लोगों ने आलोचना भी की, पारदीवाला के पुराने फैसलों पर भी सवाल उठाए गए और दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का कोई मैसेज सामने नहीं आया। इसकी वजह यही थी कि अब जुडिशरी में जो बैठे हुए जज हैं उनको भी लग रहा है कि वो दिन लद गए हैं जब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करते थे और लोगों के सर पर हमेशा सजा की तलवार लटकी रहती थी। लोगों को डर लगता था कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा, अगर उन्होंने सही प्रश्न भी उठाए, चाहे वो संवैधानिक प्रश्न हो या मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न हो या न्याय के ही प्रश्न क्यों न हो, तो भी उन्हें जेल हो सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है उसमें 6 महीने तक की जेल आसानी से जज दे सकता है किसी भी व्यक्ति को जिसको वो समझता है कि उसने किसी जज का या न्यायालय का अपमान किया है। लेकिन अब ये जो प्रेसिडेंस दे दी है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, ये आगे से एक नजीर के तौर पर काम करेगी और किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में इसको वहां पर पेश किया जा सकता है। यानी अगर कोई जज किसी व्यक्ति को नाहक इसलिए जेल भेजने की कोशिश कर रहा है, सजा देने की कोशिश कर रहा है कि उसने किसी फैसले पर सवाल उठाए थे और गलती से अगर उसने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल भी कर दिया है, तो भी अगर वो व्यक्ति माफी मांग लेता है तो उसे माफी मिल सकती है। यही इस फैसले में साफ तौर पर बताया गया है। यह साफ तौर पर देश की जनता की जीत है, उन सभी लोगों की जीत है जो जुडिशरी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो जुडिशरी में ये जो कंटेम्प्ट का दुरुपयोग किया जा रहा था, कंटेम्प्ट पावर का, इसके खिलाफ जो चर्चाएं हो रही थी, उसकी ये जीत है और जीत उन लोगों की भी है जो इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए खतरा मोल लेते हुए भी ऐसा कर रहे थे। क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर ऐसी बातें करता था तो सबसे पहले सवाल उसके जो शुभचिंतक होते थे वो यही उठाते थे कि आप जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि जजों को भी ये लगना लगा है कि जनता को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी भी जज के फैसले पर प्रश्न पूछने का एक मौलिक अधिकार है। हालांकि ये अधिकार तो पहले भी था लेकिन क्योंकि जनता में जागरूकता नहीं थी और मीडिया के नाम पर जो कुछ चल रहा था वो लोग या तो दलाली करते थे या फिर डरते थे, क्योंकि उन्हें यह भय लगता था कि अगर उन्होंने कोर्ट के किसी फैसले की समीक्षा कर दी और जज नाराज हो गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब इससे 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक तो ये है कि हर व्यक्ति, देश का जो नागरिक है, अगर उसे लगता है कि किसी कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला लिया है जो न तो संविधान के अनुरूप है न कानूनों के अनुरूप है, सिर्फ और सिर्फ
उन वकीलों की दलीलों के आधार पर लिया गया है जो कोर्ट में उपस्थित थे, तो वो उस पर सवाल उठा सकता है, उसकी एक मर्यादित आलोचना कर सकता है। हालांकि किसी को गाली गलौज देना, किसी का अपमान करना तो वैसे भी किसी भी व्यक्ति के लिए भी उसका अधिकार नहीं हो सकता है, चाहे वो जज हो या फिर साधारण नागरिक का भी आप अपमान नहीं कर सकते हैं, वो भी डिफेमेशन का केस बनता है। और इस सब के लिए जनता में जो जागरूकता बढ़ रही है उसका असर कोर्ट को दिख रहा है। कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में आज जो चर्चाएं आम हो गया है कि जुडिशरी में बदलाव की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशरी को बिना सुधारे इस देश को विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पिछले दिनों जिस तरीके से मैथ्यूज नेंदुपारा एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने न चाहते हुए भी उनकी याचिका को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी के ऊपर अपनी बात रखने की मांग की थी। ये भी एक बड़ी जीत जनता की है, क्योंकि उससे पहले नेंदुपारा को कम से कम 4 सीजेआई अपनी अदालत से भगा चुके थे और वो जब भी ऐसी याचिका लेकर जाते थे तो उन्हें 5 मिनट भी नहीं सुना जाता था। चंद्रचूड़ जब सीजेआई थे तो वो तो अपना एकदम से पारा हाई कर लेते थे नेंदुपारा को देखते हुए। वही हाल संजीव खन्ना का भी हुआ। संजीव खन्ना ने भी उनको दुत्कार दिया था, बीआर गवई ने भी उनको कई बार दुत्कारा था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा मौका ढूंढा कि न चाहते हुए भी सीजेआई सूर्यकांत को उनकी याचिका को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि अभी इस बात को करीब हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, अभी तक ये मामला सुनवाई में नहीं आया है, लेकिन जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। ये भी जनता की ही वजह से हो पा रहा है। और जनता चूंकि इस देश की संप्रभु है, संप्रभु का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। इस देश का सुप्रीम कोर्ट सर्वशक्तिमान नहीं है, देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। और जनता अगर मर्यादित रूप से अपनी उस शक्ति का प्रयोग करती है तो कोई भी कोर्ट उसे रोक नहीं सकता है। यही इस फैसले के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है। आप सबका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। हम इसीलिए कहते हैं कि शब्दों की अगर मर्यादा बनी रहेगी और हम किसी की आलोचना या उस पर सवाल भी उठा रहे होंगे तब भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्लीज आप शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि ये सब जो कुछ हो रहा है वो राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।